करेंगे इस बारे में कि कैसे आप वो 16 ज़ोन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने सेशन किया था, तो हमने ये चर्चा की थी कि कैसे जो है वो 16 ज़ोन डिस्क्राइब किए गए विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर और कैसे श्लोक के माध्यम से बताया गया कि कौन से ज़ोन का कौन सा एट्रीब्यूट है। अब हम बात करेंगे क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम ये सेशन करा तो उसके बाद कई ऐसे क्वेश्चन आए कि ये तो समझ में आ गया कि वो 16 ज़ोन है, लेकिन हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं है। तो पहली चीज़, ज़ोन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए टूल्स की आवश्यकता आपको नहीं है, आप डिग्रीज़ को जानकर भी ज़ोन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कौन सा ज़ोन कितने डिग्री पर है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ज़ोन किस डिग्री पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर बताना चाहूँगा, गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने क्वेश्चन टाइप कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जो ज़ोन है आप इनको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वक्त देख पा रहे हो तो आपको अपने सामने ये पूरा 360 डिग्री का एक चक्र दिखाई देगा। ये 360 डिग्री में इस तरीके से अलग-अलग डायरेक्शन जो है वो मेंशन है। अगर हम जब ज़ोन की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल वास्तु के अंदर हम 8 डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हर डायरेक्शन जो है उसको 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 45 डिग्री का एक ज़ोन बन जाएगा। यानी कि उसके अंदर बेसिकली नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद नॉर्थ अगेन आ जाता है। तो 8 इस तरीके से डायरेक्शन डिफाइन होती है। तो हर डायरेक्शन लगभग 45 डिग्री हो जाएगी। जब हम 16 ज़ोन के बारे में बात करेंगे तो हम जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वक्त की 360 डिग्री जो है आप इसको देखेंगे तो 360 डिग्री हम 16 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 डिग्री का आपका एक ज़ोन जो है वो बनता है। अब उस 22.5 डिग्री को हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ करना है इसके अंदर। इसी तरीके से मैं आपको साथ में ये बताता हूँ कि जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो उसी तरीके से जो एक एंट्रेंस है वो जब हम देखते हैं कि कहाँ पर आएगी, तो गाइस आप टोटल जो 360 डिग्री है उसको 32 से डिवाइड करते हैं, तो 32 एंट्रेंसेस चेक करते हैं। तो ये जो 360 डिवाइडेड बाय 32 तो ये 11.25 डिग्री की एक जो आपका एंट्रेंस का गेट है उसकी जो डिग्री होती है 11.25 डिग्री के बराबर होती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर मेंशन्ड है इस चक्र के अंदर आप कैसे देखेंगे। देखिए जब आप कभी भी ये चेक करते हैं कंपास से या कैसे भी, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ 0 डिग्री पे दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखें नॉर्थ यहाँ पर बराबर है, इस तरफ भी ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ कितना हिस्सा नॉर्थ है, तो यानी कि 0 डिग्री इस तरफ और इस तरफ, तो यहाँ पर ये टोटल 22.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22.5 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11.25 और ये जो गेट जो एंट्रेंस बनती है ये बेसिकली N5 एंट्रेंस इसको N5 एंट्रेंस बोलते हैं। तो ये 11.25 मतलब ये वाला 11.25 ये वाला 11.25 लगे नॉर्थ बनता है। तो यानी कि अगर हम कंपास में 0 डिग्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो 11.5 डिग्री तक तो ये नॉर्थ चल रहा है। उसके बाद अगर हम उसमें ये वाला 22.5 डिग्री ऐड कर दें, मतलब कि ये 11.5 डिग्री है और इसके अंदर 22.5 डिग्री ऐड कर दें, तो हमारा ये जो आ जाता है। यानी कि अगर हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखना है कि कहां से कहां तक है, तो 11.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री यानी कि 33.75 डिग्री। तो ये 33.75 डिग्री तक आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। तो मतलब क्लियर होगा कि हम यहाँ पर 33.75 डिग्री के बारे में बात करें, यहाँ तक आपका जो है वो नॉर्थ ईस्ट है 33.75 तक। अब हमें नॉर्थ ईस्ट देखना उसके आगे, तो इस 33.75 डिग्री के अंदर 22.5 डिग्री फिर से ऐड कर देंगे और इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। इस तरीके से आप हर एक बार जब 22.5 ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट जोन आप चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जैक्ट जो वेस्ट है वो ये है 270 डिग्री, आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एग्जैक्ट वेस्ट ये है 270 डिग्री, यानी कि नॉर्थ की तरह इसके इस तरफ भी 11.25 डिग्री है, 11.25 डिग्री इस तरफ। तो अब अगर हमें ये पता लगाना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट कितने डिग्री, तो ये जो 270 डिग्री है इसमें से मैं 11.25 डिग्री माइनस कर दूंगा 11.25 डिग्री माइनस कर दूंगा। 11.25 डिग्री जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 270 माइनस 11.25 270 माइनस 11.25 कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 259.75। तो यहाँ से यहाँ तक तो बेस्ट है, मतलब इसको लगभग 260 में मान लीजिए, आपको कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 58.75 और उसके बाद अब 22.5 डिग्री वाला माइनस करेंगे। ये जो जोन है ये वाला आपका जो जोन है ये आपका वेस्ट साउथ वेस्ट है। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं, यानी कि हमें ये तो पता है कि वेस्ट एक्जेक्टली 270 है, ये वाला हिस्सा 11.25 है, ये वाला हिस्सा 11.25, ये 11.25 और ये 11.25। यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे फिर से 22.5 डिग्री तो आपके पास वेस्ट साउथ वेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप ये सारे के सारे एक नॉर्मल कंपास से भी आप डिग्री चेक कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट किधर से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट किधर आ रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहां से आ रहा है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी आप जोन चेक करना चाहेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। अब यहां पर देखिए वही जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वेस्ट 270 डिग्री है और यहां पर 11.11 प्लस करेंगे तो 281.125 आ जाएगा। अब उस 281.25 में जब आप 22.5 जोड़ेंगे तो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आपका जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है वो कहां पर है। तो सिंपल है, इसके अंदर आपको कोई ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। इस तरीके से आप ये जो जोन है इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी जोन को अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो जो सिंपल मेथड है उसको अडॉप्ट कर आप इसको जज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हितेश कपाड़िया जी का मैसेज है, सर देयर इज अ मोर स्पेस इन साउथ डायरेक्शन देन नॉर्थ, सो व्हाट वी हैव टू डू, कैन यू गाइड मी, कैन आई शेयर माय प्लेन विद यू ऑन व्हाट्सएप। हितेश जी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि आपके घर के अंदर साउथ का स्पेस ज्यादा है या ओवरऑल साउथ का स्पेस ज्यादा होता है, किस विषय में आप बात कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही, तो उसको हम कैसे लें वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ आप व्हाट्सएप पर अगर जो भी आपकी मेन जो है उसको क्लियरली लिखकर शेयर करेंगे तो मेरे को अगर भी मिल जाएगा तो मैं उसको अभी भी शेयर कर पाऊंगा। तो आप में से कुछ अगर और लोगों के क्वेश्चन है तो वो भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है तो। तरुण कटारिया जी का एक क्वेश्चन है कि साउथ वेस्ट में शाफ्ट का क्या ट्रीटमेंट है। देखिए जब भी शाफ्ट का ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो आप अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो जो शाफ्ट के तीन तरफ आपके घर में स्कर्टिंग आ जाएगी, किसी घर में हो सकता है दो तरफ आ जाए, किसी में तीन तरफ आ जाए, तो जो स्कर्टिंग है एक तो वहां पर आप येलो टेप लगाकर भी शाफ्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उससे क्या होगा वो इनहेंस हो जाएगा वो एरिया, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहें तो शाफ्ट के अंदर एक येलो कलर का बल्ब जो है, अगर बहुत ही कम एरिया है साउथ वेस्ट का उसमें भी शाफ्ट आ रही है तो वहां पर आप एक येलो कलर का बल्ब जो है वो लगाकर भी उस एरिया को फिल कर सकते हैं, उसका इफेक्ट ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ये दो आसान उपाय हैं
साउथ वेस्ट में मिरर लगाना बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है, इसलिए उस टेक्निक को यूज ना किया जाए। इन दो टेक्निक के सारे आप काम कर सकते हैं। अगर आप जो शाफ्ट के सामने की वॉल है अगर आप उसको भी पेंट कर सकते हैं तो लाइट या पेस्टल येलो कलर से अगर आप उसे करेंगे तो वो भी काफी इफेक्टिव साबित होगा इस केस के अंदर। ये कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक चीज और भी है कि कई आज की डेट में जैसे उन्होंने शाफ्ट का सवाल करा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर शाफ्ट के अंदर कई बार हम क्या करते हैं, जाल लगा होता है हमारे यहाँ शाफ्ट के अंदर, तो जाल के अंदर लोग अपना सामान रख देते हैं, तो वो स्पेस शाफ्ट का आपका कट नहीं माना जाएगा। आपने उसके अंदर मैट अगर बिछा रखा है और उसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ है तो उसके अंदर कोई आपको ना तो शाफ्ट वाला इफेक्ट आना ना कट वाला इफेक्ट आना, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहां पर एक टाइप का फ्लोर तो क्रिएट कर दिया है, तो आपका कंप्लीट माना जाएगा। उसके अंदर आपको इस तरीके का कोई इफेक्ट आएगा नहीं। सर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्रे इन साउथ साउथ वेस्ट? साउथ साउथ वेस्ट के अंदर ग्रे आपको कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं देगा, कोई प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट नहीं आएंगे ग्रे कलर से, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो जो डायरेक्शन है वो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करती है, उसके कुछ अगेंस्ट नहीं है। ऐसा आपको कोई भी इसका नेगेटिव इफेक्ट साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट के अंदर ग्रे कलर का मेजर नहीं आएगा। इसके बाद मनदीप दर्शा जी का क्वेश्चन है, सर नॉर्थ की किचन है, ग्रीन पत्थर बर्नर के नीचे है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेन चीज क्या है कि नॉर्थ की किचन है तो नॉर्थ में किचन होने से अगर आपने उसमें ग्रीन पत्थर लगा दिया है बहुत अच्छी बात है। जहां तक हेल्थ इशू का सवाल है वो जरूरी नहीं है कि किचन से जुड़े होंगे, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो किचन से ही जुड़े होंगे, वो और चीजों से भी हो सकते हैं। नॉर्थ के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन जगहों पे भी इंबैलेंस हो सकता है। और हेल्थ के जो कंसर्न है वो एक्चुअली 16 जोन के अंदर अलग अलग जोन में अलग अलग प्रॉब्लम होने पर चीजें इफेक्ट आते हैं, और हर हेल्थ इशू अलग अलग चीजों से होता है। जैसे कि जब हम एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं तो फिर हम ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर देखते हैं, वहां पर हम नॉर्थ की किचन से नहीं देख रहे उसको, वहां पर हम उसको ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर किचन है वहां पर, तो उससे हम उसको देख रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए शुगर है तो हम उसको वहां पर ईस्ट साउथ ईस्ट की किचन से देख रहे हैं, नॉर्थ की किचन से उसका लेना देना नहीं है। तो हेल्थ प्रॉब्लम किस टाइप की है वो डिपेंड करता है। खाली नॉर्थ में किचन हो जाने से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि हर जोन के अंदर जो प्रॉब्लम होने की वजह से अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आयुष सिंगला जी, मेरे बेड का हाफ हिस्सा साउथ साउथ वेस्ट में आता है और अलमीरा भी साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है, कोई रेमेडी बताइए। देखिए इसके अंदर बड़ा सिंपल है, एक चीज समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेड का आधा हिस्सा साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, आधा हिस्सा साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो मेजर चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका जो हेड पोर्शन है, मतलब आपका जो सर है सोते वक्त, वो आपका साउथ वेस्ट में आ जाए या साउथ साउथ वेस्ट का एडजॉइनिंग जोन हो सकता है। साउथ आ रहा हो आपका आधे बेड पे, या तो साउथ आएगा नहीं तो साउथ वेस्ट आएगा। तो जो भी इन दोनों में से आ रहा है आपका हेड पोर्शन अगर उसमें आ रहा है तो आपको इतना मेजर उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, आप आराम से उस बेडरूम में सो सकते हैं। पहली चीज, इसको सिर्फ अपने सोने की प्लेसमेंट से भी आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन में लिख दिया कि आधा हिस्सा आ रहा है ना, तो आधा हिस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आधा हिस्सा पॉजिटिव जगह पर आ रहा है, तो आपका जो हेड पोर्शन है अगर वो सही जगह पे आ रहा है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई हो जाती है। दूसरा, फिर भी अगर आपको लगता है तो उस केस में आप वहां पर एक येलो कलर का वास्प जरूर रखिए, है ना। और एक चीज और, जैसे कि आपने बताया कि अलमीरा है वहां पर, तो ये जो अलमीरा आपकी साउथ वेस्ट में आ रही है इसमें आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई आपके सर्टिफिकेट, कोई आपकी ज्वेलरी, कैश, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें ना रखें आप। तो बाकी आप अपने कपड़े रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एक प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों के, छोटे बच्चे जो हो बिल्कुल, उनके कपड़े इस अलमीरा के अंदर ना रखें। मतलब जो बड़े लोग हैं उनके कपड़े रखने से कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, छोटे बच्चों के कपड़े ना रखें। साथ ही साथ जैसे आपकी फैमिली फोटोग्राफ्स हैं या आपकी फोटो एल्बम्स हैं, मैरिज की एल्बम है, मैरिज की फोटोग्राफ है, वो भी इस अलमीरा के अंदर ना रखें, उससे भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा, इस चीज का आप ख्याल रख सकते हैं। ये आयुष सिंगला जी का क्वेश्चन था। ओके, टैरो रीडर का क्वेश्चन है फिर से, सर डील्स क्लोज नहीं होते, इंक्वायरीज बहुत सारे आते हैं, लोग एग्री भी करते हैं बट फिर आगे जाकर कोई बात क्लोज नहीं होती और पेमेंट डिले बहुत होते हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं आती। ओके, देखिए जो आप ये बता रहे हैं ये आपकी जो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने शायद देखा था साउथ वेस्ट वाला क्वेश्चन, तो साउथ वेस्ट में ग्रे कलर में से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो आप समस्या बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट का इंबैलेंस जरूर आपको मिलेगा घर के अंदर। वो जो साउथ ईस्ट का इंबैलेंस है उसको आप ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये तो नहीं जानते कि अब आपका साउथ ईस्ट बहुत बड़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो जो आपके दो चीजें निकल कर आ रही हैं वो मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर ये लग रहा है आपके क्वेश्चन को देखकर कि एक साउथ ईस्ट और दूसरा साउथ वेस्ट में आपके थोड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। तो आप उसको चेक कीजिए और अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है उसको सॉल्व कीजिए। दोनों एरिया के अंदर आपका काम जरूर होगा, मतलब ये जो आपके डिलेज हैं ये खत्म होंगे, डील्स आपकी मैच्योर होंगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा मेरे को, और उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि आपको मैंने बोला था इसमें प्रोग्राम के अंदर अपना मैप शेयर करने के लिए, मैं पर्सनली उसको रिवर्ट करूंगा आपको। और जो भी आपके व्हाट्सएप पर हमारे पास मैप आते हैं या क्वेश्चन आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उनको लेने की कि हम उनको पूरा आंसर दें। तो मैं पर्सनली देखता हूँ हर क्वेश्चन को और उसको आंसर करता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आयुष सिंघा जी का भी क्वेश्चन है, सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, इंटरव्यू में रह जाता हूँ। आयुष देखो, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है